नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। ऊर्जा विकास निगम के 109 करोड़ की अवैध निकासी मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। गिरफ्तार बैंक मैनेजर की निशानदेही पर एक आरोपी के घर से 60 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। वहीं 2 बैंक खाते में 76 लाख फ्रीज किया गया है। लेकिन पूरे मामले पर राजनीति जारी है। देखिए रिपोर्ट। अवैध निकासी मामले में एटीएस का शिकंजा, 60 लाख कैश बरामद, 76 लाख फ्रीज। ऊर्जा विकास निगम के 109 करोड़ की अवैध निकासी मामले में एटीएस के एसपी ऋषभ कुमार झा के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। राजधानी रांची में छापेमारी के दौरान एक आरोपी के घर से 60 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। वहीं ऊर्जा विकास निगम के खाते से जिन 2 खातों में पैसा ट्रांसफर कराए गए थे, उन दोनों खातों में 76 लाख रुपए एसआईटी ने फ्रीज कराए। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ऊर्जा विकास निगम के 109 करोड़ की अवैध निकासी मामले में कार्रवाई। सेंट्रल बैंक के गिरफ्तार ब्रांच मैनेजर लोलस लकड़ा की निशानदेही पर छापेमारी। कटरू के काटपुल के पास रामलखन यादव के घर से 60 लाख रुपए कैश बरामद। गिरफ्तार लोकेश्वर शाह की निशानदेही पर बैंक खातों से 76 लाख 38 हजार रुपए फ्रीज। एसआईटी ने पहले ही 350 बैंक खातों से 47.2 करोड़ रुपए कराए थे फ्रीज। सेंट्रल बैंक के मैनेजर और जेटीडीसी के 2 कर्मी समेत अब तक 6 लोग गिरफ्तार। अब तक 1 करोड़ 23 लाख 20 हजार 300 रुपए नकद बरामद। 16 लाख 70 हजार रुपए के जेवरात भी किए गए हैं बरामद। अवैध निकासी के लिए 909 बैंक खातों का हुआ था इस्तेमाल। जांच में खुलासा, घोटाले का मास्टरमाइंड कोलकाता का रहने वाला। पूरे मामले पर बीजेपी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि पहले सरकार घोटाले कराती है और फिर जांच कर बरामदगी दिखाती है। घोटाला भी करते हैं और इसको उजागर करने का एक नाटक भी कर रहे हैं। तो जब तक चीजें बरामद हो रही हैं, जब तक कार्रवाई नहीं होती है। अभी आपने देखा होगा एक पदाधिकारी जमानत पर बाहर छूट के आए हैं, उनको ये निलंबन मुक्त करते हैं और उनको पोस्टिंग करते हैं। आप इसी से समझ जाइए कि भ्रष्टाचार के प्रति सरकार का क्या अप्रोच है। इसलिए जनता समझ नहीं पा रही है कि भ्रष्टाचार को कहां, कब, कितना रोकना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। और ये जो लगातार छापेमारी हो रही है, ऊर्जा विकास निगम में जो 109 करोड़ का घोटाला हो रहा है, अगर उस पैसे की रिकवरी हो रही है तो सरकार चाहती है कि रिकवरी हो, तब तो छापेमारी हो रही है। तब तो लोगों के पास से पैसे निकल रहे हैं। सरकार के पास से जहां जहां से सूचनाएं आ रही है, वहां वहां छापेमारी होगी। आगे ये नीति जारी रहेगी। वो पैसे अगर सरकार के, जनता के पैसे किसी ने रखे हैं तो निश्चित रूप से उस पैसे की रिकवरी होगी। और जीरो टॉलरेंस की नीति ही यही कहती है। ऊर्जा विकास निगम में घोटाले की जांच के लिए एटीएस और सीआईडी की संयुक्त एसआईटी बनाई गई है, जिसका नेतृत्व एटीएस के एसपी ऋषभ कुमार झा कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा और इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ऊर्जा विकास निगम के 109 करोड़ रुपए के अवैध निकासी के मामले में एटीएस एसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई की है। एक आरोपी के ठिकाने से 60 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। पूरे दिन नोटों की गिनती चलती रही। एक बार फिर झारखंड में नोटों का पहाड़ मिला है, जिस पर सियासत गरमानी शुरू हो गई है। जहां सत्ता पक्ष का यह कहना है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ, वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार पहले खुद भ्रष्टाचार करवाती है और फिर
खुद उस पर जांच बैठाती है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, एक बार फिर झारखंड में नोटों का पहाड़ मिला है। 109 करोड़ रुपए के अवैध निकासी मामले में आज एसआईटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 60 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं, लेकिन सवाल फिर वही उठ रहा है कि क्या इस पूरे मामले में बड़े लोग शामिल हैं? क्या इस पूरे मामले में सफेद पोशों का भी हाथ है? इस पर भारतीय जनता पार्टी का बयान सामने आया है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए आयुष, सबसे पहले इस चर्चा को शुरुआत करने से पहले मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। अभी 1 घंटे पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अपने विज्ञप्ति संख्या 4/2025 जिसे सचिव जयंत कुमार मिश्रा जी ने जारी किया, उससे क्लास 8 और 9 की परीक्षाएं जो शुरू होने वाली थी 29 और 30 जनवरी से उसे स्थगित कर दी है। और इसका कारण जानते हैं आयुष? जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नहीं होना जी। मान ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव नियुक्ति है, इसे 1 दिन में सरकार चाहती तो कर सकती। और अब सर पर मैट्रिक की परीक्षा है, उसके बाद इंटरमीडिएट, जो जैक सारे एग्जामिनेशंस कराता है, सब पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अभी पिछले 6 महीने से जेपीएससी के अध्यक्ष का पद खाली है। आयुष, आप ये बताएं कि जेपीएससी के अध्यक्ष को तो मुख्यमंत्री जी जो चुनाव के पहले जब आचार संहिता नहीं लगी थी तब नियुक्ति हो सकती थी। आचार संहिता खत्म हो गई, 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आ गए, तो उससे लेकर अभी भी लगभग 2 महीने का समय बीत गया, 2 महीने से ज्यादा का, तो जेपीएससी के अध्यक्ष की भी नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये 2 बड़े मुद्दे हैं कि जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नहीं होने के कारण आज जो क्लास 8 और 9 की परीक्षाएं स्थगित हो गई, इसमें छात्रों का क्या कसूर? देखिए, सब लोग परीक्षा की तैयारी करके आते हैं, ऐन वक्त पर आप इस तरह से परीक्षा स्थगित कर देंगे तो ये कतई उचित नहीं है। और जेपीएससी में भी बहुत सारी नियुक्तियां इसलिए लंबित हैं कि जेपीएससी के अध्यक्ष का पद पिछले 6 महीने से खाली है। चुनाव आया, चुनाव गया, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। अब आज के टॉपिक पर लौटते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और मुझे नहीं लगता कि आप यहां पर अकाउंटेंट और यहां पर निचले स्तर के अधिकारियों पर ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें, झारखंड बिजली वितरण निगम की बात करें, और उत्पाद जो करती है झारखंड की जेसीबी की जो अब एक इकाई हो गई है, उत्पाद निगम की बात करें, इनसे 100 करोड़ से ज्यादा की निकासी हुई है। और ये सितंबर में सरकार ने एफआईआर दर्ज किया था इस मुद्दे पे, 2024 के सितंबर में। आज दर्ज किए हुए करीब 6 महीने हो गए हैं। तो उसके बाद अब एसआईटी का गठन करना, अब छापेमारी करना, 100 करोड़ रुपए की राशि कोई कम राशि नहीं होती आयुष। और देखिए, इनका मोडस ऑपरेंडी कैसे था, और इसलिए इसमें थोड़ा सा शक का दायरा बढ़ता है। और मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी के अंदर में ही ये विभाग आता है कि मुख्यमंत्री जी, ये जो विलंब हुआ, ये जो 6 महीने पहले एफआईआर हुआ, जो जीएम कराया था, जीएम ने जो करवाया था, और 6 महीने के बाद एसआईटी का गठन हुआ, इसके पीछे कौन लोग जिम्मेवार हैं? देखिए, इतना सिंपल तो नहीं है कि आप झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नाम पर एक नया अकाउंट खोल लेंगे और झारखंड विद्युत निगम के नाम पर एक अकाउंट खोल लेंगे और झारखंड बिजली उत्पादन निगम के नाम पे ये जो सरकारी कंपनियां हैं, इन तीनों के नाम पे आपने फर्जी अकाउंट खोल लिया। भाई, इसके लिए दस्तावेज की जरूरत होती है, अकाउंट जो हैंडल करते हैं उनके सिग्नेचर्स की जरूरत होती है, तमाम दस्तावेज की जरूरत होती है। तो ये कैसे था? ठीक है, बैंक की मिली भगत हो सकती है, बैंक के अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन सिर्फ क्या बैंक के इससे होगा? 100 करोड़ रुपया जो आप सोचे आयुष आपके अकाउंट में जमा होना था, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके अकाउंट में आएगा, वो आयुष नाम से किसी और ने खाता बना लिया और उसके अकाउंट में 6 महीने से पैसा जा रहा है। तो क्या आप अपने पैसे की 1-2 नहीं, कुल 909 ऐसे अकाउंट जी बिल्कुल, तो क्या आप अपने पैसे की छानबीन नहीं करेंगे कि जो पैसा मेरे अकाउंट में आना था? क्योंकि एक टारगेट होता है, सबको पता होता है कि ये पैसा इतना मुझे मेरे अकाउंट में आने वाला है। और जेवीएनएल में तो सारे अधिकारी भी बैठे हुए, बहुत सीनियर अधिकारी सब बैठे हुए। तो ये क्या छोटे अधिकारियों की सिर्फ ही संलिप्तता से हुआ? तो इसमें मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग होगी, आग्रह होगा कि 6 महीने का जो विलंब हुआ, और 6 महीने के विलंब के लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं? साहब, नोटों का पहाड़ तो छोटा, 100 करोड़ रुपए का गबन हुआ, 100 करोड़ से ज्यादा का। और अभी रिकवरी कितनी की हो रही? 1 करोड़ की, यानी 99 करोड़ या 100 करोड़ रुपया अभी भी ट्रेसलेस है। गिरफ्तारियां होने से काम नहीं होगा आयुष इसमें। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, मुख्यमंत्री जी पैसे की रिकवरी कराइए। आखिर ये कैसे हो गया कि किसी सरकारी कंपनी का फर्जी खाता खुल गया और लंबे समय से ट्रांजैक्शंस चल रहे थे और किसी को पता नहीं चला? तो हमारा तो यही आग्रह होगा मुख्यमंत्री जी से कि वो विभाग के भी मंत्री हैं, इसमें
एसआईटी जांच में जो विलंब हुआ उसके ऊपर कार्रवाई करे कि आखिर ये 6 महीने का विलंब क्यों हुआ, और अब गिरफ्तारियों से नहीं होगा पैसे की रिकवरी। ये जो मनी ट्रेल है ना, ये 6 महीने में 100 करोड़ रुपए का किधर गया। आपको याद होगा आयुष, कुछ ही समय पहले इस सरकार में मिड डे मील घोटाला भी हुआ था, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसे का डाइवर्जन का मामला सामने आया था। तो मिड डे मील मामले में भी वो पैसा आज तक ट्रेसलेस है, सिर्फ उसके एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। ये पैसा जब तक जनता की गाड़ी कमाई है, जो जनता ने सरकारी कंपनियों में जमा किया है, अगर इस सरकारी कंपनी में जमा किए गए पैसे की रिकवरी नहीं होगी तो ये जो विकास कार्य में पैसा लगता है, ये झारखंड जेवीएनएल या ऊर्जा उत्पादन निगम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में लगा था, उसका आखिर क्या। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से अपील होगी कि इसमें जो विलंब हुआ उसकी जांच कराएं, और साथ ही ये जो पैसे का रिकवरी है, मैं फिर से कह रहा हूं, 100 करोड़ से ज्यादा का मिड डे मील घोटाला, स्कूलों में जो बच्चों को खिलाया जाता है मिड डे मील, 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ था, उसमें गिरफ्तारी हुई, पैसे की रिकवरी नहीं हुई। तो अब इसमें भी वही हो रहा है, 100 करोड़ से ज्यादा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और तमाम कंपनियां जिनका मैंने जिक्र किया, आपने भी रिपोर्ट में जिक्र किया, उनकी रिकवरी होनी चाहिए और त्वरित गति से कार्रवाई होनी चाहिए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग किधर गई, ये पैसे का ट्रेल कहां गया। जी बिल्कुल, आपने मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया और आपने जिक्र किया कि अगर सितंबर 2024 में एफआईआर दर्ज किया जाता है तो एसआईटी को कार्रवाई करते करते 6 महीने क्यों लगते हैं, और आखिरकार इस 6 महीने विलंब से जो कार्रवाई हो रही है, इस विलंब के लिए जिम्मेवार कौन है। जवाब ले लेते हैं। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए, सुनील जी आएंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ गेस्ट पैनल में अनीता यादव जुड़ चुकी है राष्ट्रीय जनता दल से। अनीता जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। अब सुनील जी का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, विलंब को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऊर्जा विकास निगम में 109 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई, कई अधिकारियों पर, बैंक अधिकारियों पर गाज भी गिरी, लेकिन सवाल पूछा गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि जब एफआईआर सितंबर महीने में हुआ तो जांच में इतना देर क्यों। आखिरकार इस 6 महीने विलंब के लिए जिम्मेवार कौन है। देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार 0% पर देने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है, और लगातार अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और उस पर वो काम कर रहे हैं। देर क्या, इतने बड़े 109 करोड़ का मामला आया है, आपको आपका ही रिपोर्ट में मैं देख रहा था, सभी समाचार पत्रों में भी छपा है, तो कहीं ना कहीं सरकार गंभीर है। तब एसआईटी और सीआईडी ने मिलकर छापामारी किया, लगभग लंबे स्थलों पर छापामारी हुआ है। छापामारी में करीब 1 करोड़ के आसपास में गहना कैश मिलाकर मिला है, इस पर बैंक मैनेजर के संलिप्तता के साथ साथ इसमें और भी जो 6 लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इतना बड़ा घोटाला एक दिन में आप चाहेंगे कि सभी की गिरफ्तारी हो जाए तो समय लगता है। समय लगने के बाद तो आपके सामने आज ये मामला तो आया, इदाज के सामने तो मामला आया कि 109 करोड़ रुपए का जो बड़ा घोटाला हुआ है, इस घोटाले में अब है कि किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता है, किन किन लोगों की भूमिका है, यह एक गंभीर विषय है और ये जांच का मामला है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जब यह मामला आज गिरफ्तारी लोगों को हो रही है, छापामारी हो रहा है, तो अब सब कुछ धीरे धीरे सामने आएगा। और मुझे लगता है कि श्री हेमंत सोरेन जी के सरकार में, सरकार के द्वारा जो काम हो रहा है, जो काम भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर, अंकुश लगाने पर जो काम हो रहा है, वो बिल्कुल आपके चैनल में ही कि जब सितंबर माह में जब ये मामला सामने आया, उसके बाद अभी तक अपराधियों का या इसमें जो लोग भी संलिप्त है उनके 47 खाता को भी फ्रीज कर दिया गया है। तो बीच में 2 महीना 3 महीना आप समझिए कि चुनाव में भी चला गया। तो इन चुनाव के बाद में आप इतनी बड़ी घोटाला, छोटा घटना हो या बड़ी घटना हो, घटना होता है और उसमें सही जगह पर काम करना, सही लोगों को गिरफ्तार करना, सही लोगों को पकड़ना, यह भी सरकार के साथ साथ आपका जो काम करने वाली सीआईडी संस्था है या एसआईटी है, इन लोगों को भी सही लोगों को गिरफ्तार करने की एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। उस जिम्मेवारी के साथ सरकार काम कर रही है और बिल्कुल सामने आएगा। हमारे साथी जैक पर भी अपना चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी गंभीर है, आपको भी जानकारी है, आप हमारे साथी को जानकारी है कि 3 दिन पहले कार्यकाल खत्म हुआ है जैक का चेयरमैन और उप चेयरमैन का। तो और कहीं ना कहीं अल्टरनेट व्यवस्था सरकार करेगी कि बच्चे का भविष्य से खिलवाड़ न हो। मुख्यमंत्री जी जरूर कोशिश करेंगे ताकि उनकी गंभीरता रहती है, वो गंभीर हैं। राज्य के सभी 3.25 करोड़ जनता के साथ साथ नौजवानों के लिए मुख्यमंत्री बहुत गंभीर हैं।
तो गंभीरता के साथ हमें लगता है कि आपकी बात मुख्यमंत्री तक भी जाएगा, आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय तक जाएगा। मुख्यमंत्री बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, वो सब कुछ जानकारी गंभीरता के साथ लेते हैं, तो सारी बात उनके नॉलेज में है और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर, भ्रष्टाचार पर अंकुश सरकार लगाएगी और उस पर काम भी कर रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, सत्ता पक्ष का यह कहना है। कांग्रेस की ओर से यह बयान सामने आया है कि आखिरकार अगर 109 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई है तो एक दिन में सारे अपराधियों को नहीं पकड़ा जा सकता है। एसआईटी कार्रवाई कर रही है। अनीता यादव का रुख करते राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ अनीता यादव जी जुड़े हुए हैं। अनीता जी, भारतीय जनता पार्टी आप लोगों पर सवाल उठा रही है कि पहले भ्रष्टाचार सरकार खुद करवाती है और फिर जांच के नाम पर इस तरह की कार्रवाई होती है, इस पर जवाब दे। देखिए, विपक्ष का जागरूक होना अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष अगर दिग्भ्रमित करे जनता को तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर सरकार इसमें लिप्त होती तो कार्रवाई नहीं करती, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके नाम उजागर नहीं होते। जैसा सुनील जी पहले भी बोल चुके हैं, उसी बात को मैं दोहराऊं तो उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक लंबी प्रक्रिया है, जांच चलेगा। बीच में भी 2 इलेक्शन आ गए थे, जिसके चलते आप भी समझ सकते हैं कि सारे पदाधिकारी जितने एक इलेक्शन, ये एफआईआर दर्ज सितंबर माह में चलिए हुआ, एक ही इलेक्शन, तो उस सारे चीजों में वो सभी व्यस्त थे। उसके बाद फिर कार्रवाई हो ही रही है, कोई चीज पे ऐसा नहीं कि पर्दा डाल दिया गया है, काम रोक दिया गया है, तो जांच चल रही है। सब्र रखना चाहिए, एक दिन में सब कुछ सामने नहीं आएगा। पुलिस को भी काम करने में उसकी अपनी एक सीमा होती है, सारी चीजों को जुटाना होता है, पूछताछ होता है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, तो उससे गुजर के ही किया जा सकता है। और ये भाजपा वाले तो बहुत बेहतर समझ सकते हैं। सोचिए कि व्यापक घोटाला आज तक जांच नहीं हुआ, पुलवामा में अटैक हो गया, आज तक कुछ क्लियर नहीं हुआ, अभी तक अपराधी नहीं बता पाए लोग कि कौन आरडीएक्स लाया, और चाहे वो हम अडानी पोर्ट पे कहें कि उतना सारा ड्रग्स कहाँ से आया, तो ये तो हमसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि जांच में कितना समय लगता है और कितने। अब यह दिक्कत इस बात की होती है कि यहाँ इनको तुरंत जवाब चाहिए, तो ऐसा तो है ना कि जादू मंत्र कर दें, आबरा कडाबरा गिली गिली छू, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो एक प्रक्रिया है, उसको धीरे से जांच होगी, समय जितना लगेगा। अब उसमें हम लोग ये भी नहीं कर सकते ना, इंटरफेयर तो नहीं कर सकते, सरकार ने अपना काम कर दिया, बिल्कुल। अब जांच करने वाले अधिकारी जांच करेंगे, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो उनका काम है। और सही समय पे सब कुछ सामने आज, अगर वो अपने काम को नहीं कर पाएंगे तो आगे कार्रवाई होगी। बिल्कुल, सही समय पर सब कुछ सामने आ जाएगा। क्या सच है वो जनता के सामने होगा। 109 करोड़ रुपए के अवैध निकासी का मामला है। सत्ता पक्ष की ओर से भी सवाल उठाए गए, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा गया, उस पर जवाब लेंगे। ऊर्जा विकास निगम के 109 करोड़ रुपए के अवैध निकासी मामले में एसआईटी की कार्रवाई तेज है। आज 60 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं, लेकिन कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं। सवाल का जवाब सत्ता पक्ष की ओर से दिया गया। यह लंबी प्रक्रिया है, जांच में समय लगता है, जो जो इसमें संलिप्त होंगे वो सामने आएंगे, ये बात सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया है। साथ ही यह सवाल पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को तो भली भांति पता होगा कि जांच में कितना समय लगता है। सवाल का जवाब ले लेते हैं। प्रतुल शाहदेव हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, जांच को लेकर आप लोगों ने सवाल उठाया, 6 महीने विलंब पर आपने सवाल उठाया, उस पर अनीता यादव का सवाल आया है कि आपसे बेहतर कौन जानेगा कि जांच में कितना समय लगता है। जी बिल्कुल, और सजा में कितना समय लगता है इनसे बेहतर कौन जानेगा। इन्होंने कहा आबरा कडाबरा गिली गिली छू, तो ये यही करने की कोशिश की गई थी पशुपालन घोटाले में, लेकिन इनके सुप्रीमो को 5-5 केसेस में सजा हो गई और राहत नहीं मिली, किसी भी सजा पे स्टे नहीं हुआ। चलिए लौटते हैं अभी जेवीएनएल और ऊर्जा निगम के मुद्दे पे। ये बहुत ही सीरियस इशू है। देखिए, सरकार का ये नई सरकार चुनकर आई है और हमारा भी मानना है कि हम सकारात्मक सहयोग सरकार को देने को तैयार है, लेकिन जब बड़े मुद्दे आते हैं तो विपक्ष का काम होता है सरकार से प्रश्न करना। बिल्कुल। देखिए, ये सितंबर में एफआईआर हुआ था, उसके 1.5 महीने के बाद करीब लगभग यहाँ पर आचार संहिता लगी थी। उस समय सीआईडी जांच की अनुशंसा क्यों नहीं हुई, जबकि ये 109 करोड़ का मामूली रकम नहीं था, 109 करोड़। और आयुष, मैं बताता हूँ, किसी भी अकाउंट को खोलने के लिए जो जेवीएनएल की बात कर रहे हैं या उत्पादन निगम की बात कर रहे हैं, तो ये कंपनीज हैं, ये कंपनीज के रूप में इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो इनका जब भी अकाउंट खुलना होता है, जो डायरेक्टर्स ऑथराइज होते हैं उनका सिग्नेचर होता है और ये ऑफिस से जाता है। तो ये फिर कैसे हुआ कि इनका नकली सिग्नेचर हुआ? जब सत्यापन के लिए जेवीएनएल के हेडक्वार्टर गया तो उस समय ये बात कैसे पकड़ में नहीं आई। इसीलिए हमें लगता है दाल में काला है। और सितंबर में जब एफआईआर दर्ज हुआ
तो ये सीआईडी जांच की अनुशंसा अभी जाकर क्यों हुई, एसआईटी का गठन अभी जाकर क्यों हुआ और ये छापेमारी अभी क्यों हुई, और इतना लंबा समय आपने दिया इस पैसे को, जो मनी ट्रेल कहते हैं ना, इस अकाउंट से एक्स से वाई से जेड करते करते कहां पैसा वो पहुंच जाता है, ये उसी समय अगर कार्रवाई होती। और चुनाव की प्रक्रिया तो चलती रहती है देश में, वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट हम लेकर आ रहे हैं, हालांकि आज का मुद्दा नहीं है वो, इसीलिए है कि चुनाव हमेशा कहीं ना कहीं होता रहता है। चुनाव के कारण कोई संवैधानिक संस्था की प्रक्रिया या किसी भी पुलिसिंग एजेंसी की प्रक्रिया रुकती नहीं, वो भी खास करके जिस मामले में एफआईआर दर्ज है। और आयुष, ये जो अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं ये आज के डेट में क्यों हो रहे हैं, ये उसी समय मनी ट्रेल का पैसा पर पता लगाना चाहिए था, क्योंकि आजकल जो एक जिस तरीके से डार्क वेब होता है ना, उसी तरीके से एक मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चलता है कि पैसा आपका आज यहां है और वो 2 दिन बाद वो पैसा कहां चला जाएगा कि उसका ट्रेल खोजना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो 109 करोड़ जनता ने जमा किए थे जेवीएनएल के अकाउंट्स में, उत्पाद निगम के अकाउंट्स में, ये अब 6 महीने के बाद जब एसआईटी छापेमारी कर रही है तो 1 आध करोड़ का इनको ट्रेल मिल रहा है। जितने अकाउंट्स फ्रीज हुए सब मिलाकर 1.5 करोड़ के आसपास का अभी तक ट्रांजैक्शन का पता चला। तो हमारा मानना है कि ये मल्टी स्टेट इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल, काफी, ये ऐसा नहीं कि 109 करोड़ झारखंड में ही पैसे की खपत हो गई हो। मुख्यमंत्री जी ऊर्जा मंत्री है, मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा मंत्री वही है और इनको तुरंत में सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए, क्योंकि झारखंड पुलिस किसी दूसरे स्टेट इन्वेस्टिगेट करने जाएगी तो उसे वहां की पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी, और ये सिर्फ एक स्टेट का मामला हो नहीं सकता, ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है। नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से तस्वीरें साफ है, मास्टरमाइंड कोलकाता का है। तब तो फिर आप ऐसे भी देखें ना कि किसी दूसरे स्टेट में जब भी आप काम करने जाएंगे तो उस स्टेट के पुलिस को पहले इन्फॉर्म करना होगा। तो अगर आप सीबीआई को करें, जो दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत इस्टेब्लिश्ड है, तो वो अलग अलग स्टेट्स में आपके अनुसंधान को आगे बढ़ा सकती है। और मनी ट्रेल को पकड़ने के लिए दूसरी कंट्री के जो एजेंसियां हैं उनसे झारखंड पुलिस का कोई आपस का समझौता नहीं, जब भी होता है नेशन टू नेशन होता है। तो ईडी जांच की अनुशंसा करें, क्योंकि ये लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन ये पैसे का ट्रेल, मैंने कहा ना, मिड डे मील का भी 100 करोड़ से ज्यादा किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खाते में चला गया, तो वो पैसा आज भी पूरे तरीके से रिकवर नहीं हुआ है। ये 109 करोड़ के रिकवरी के लिए भी आवश्यकता है कि सीबीआई और ईडी जांच की अनुशंसा करें। और मुख्यमंत्री जी जो बिजली के भी मंत्री हैं, जिनके अंदर विद्युत विभाग भी आता है, उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि उन्हीं के विभाग में इतना बड़ा स्कैम हुआ है। और ये पिछले अबुआ सरकार पार्ट 1 से अबुआ सरकार 2 तक इसकी जो गूंज है ये लगातार जारी है। तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि अविलंब सीबीआई और ईडी जांच की अनुशंसा करें, क्योंकि ये मल्टी स्टेट हो सकता है, शायद कुछ देशों से भी जुड़ा हुआ मामला हो, क्योंकि इतना बड़ा पैसा को खपत करने के लिए ना आपको शेल कंपनीज चाहिए, और शेल कंपनीज जहां होती है ना, तो वहां पे ना तो सीआईडी सक्षम होगी जांच के लिए, वहां लॉन्ड्रिंग पुलिस होगी, लॉन्ड्रिंग वहां पर जी। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से बड़ी विनम्रता से गुजारिश है कि इसमें केंद्रीय एजेंसियों को भी इन्वॉल्व करें और पकड़ कर लाइए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये आपके विभाग का सवाल है, आप इसके विभागीय मंत्री हैं। तो आपसे आग्रह है कि अविलंब कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि एक दिन में पकड़ा नहीं जाता, सबको ये बात सही है, लेकिन जितना आप लंबा समय दे रहे हैं, रस्सी का डोर जितना लंबा खींच रहे हैं ना, ये पैसे को खपाने वाले लोग उतनी ही तेजी से मास्टरमाइंड जो है ना, वो पैसे को खपाने में लगे हैं। इसलिए अविलंब कार्रवाई का अनुरोध है। अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भारतीय जनता पार्टी की अपील है, आपका विभाग है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए, उदाहरण पेश होना चाहिए। और साथ ही एक राय, एक सुझाव भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया है कि जितना विलंब होगा उतनी ही परेशानी बढ़ेगी और उतने ही पैसों को खपाने में इन अपराधियों को और ये जो स्कैमर्स है उनको आसानी होगी। इस पर जवाब लेंगे सत्ता पक्ष से। 109 करोड़ रुपए के अवैध निकासी मामले को लेकर और कार्रवाई को लेकर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पक्ष से कई गंभीर सवाल पूछे हैं। सवाल यह है कि अब तक देर क्यों हुई? जब जांच की गई तो पुराने मामलों का उदाहरण देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, लेकिन जो पैसे जिनका घोटाला हुआ है वो रिकवर नहीं हो पा रही है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि जितनी देर होगी पैसे को खपाने में ये जो घोटालेबाज है उनको उतनी आसानी होगी। चलिए सत्ता पक्ष का रुख करते हैं। कांग्रेस से सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि जितना देर होगा उतनी परेशानी बढ़ेगी। ये जो स्कैमर्स है जो बाहर बैठे हुए हैं और 909 में से मात्र 47 खाते अभी तक फ्रीज किए गए हैं, जितने दिनों तक ये जांच डिले होगा उतने दिनों तक इन्हें आसानी होगी, जो स्कैमर्स है, जो घोटालेबाज हैं। इस पर जवाब दें। देखिए, हमारे साथी बोल रहे थे कि
मुख्यमंत्री महोदय बिल्कुल गंभीर हैं, तो ये मामला सामने आया, उनका गंभीरता है। और हमारे राज्य के सीआईडी और एसआईटी बहुत मजबूत है, हम सभी को उस पर विश्वास करना है। जिन जिन मामला का एसआईटी और सीआईडी ने मामला पर काम करने का काम किया, और भी राज्य के डीजीपी, राज्य के मुख्य सचिव श्रीमती हमारी जो अलका तिवारी जी हैं, वो भी बहुत ईमानदार और एक गंभीर महिला हैं और बहुत सजग हैं। तो हमें लगता है कि इंतजार करने की आवश्यकता है। अगर सरकार के द्वारा इन मामलों को गंभीरता से लिया गया, तब आज हमको लगता है कि कितना 60 है, कितने जगह पर रेड हुआ है, और रेड हुआ है तो सारा कुछ धीरे धीरे सब कुछ बाहर आ रहा है, और पैसा भी रिकवर होगा। ऐसा नहीं कि पैसा रिकवर नहीं होगा, राज्य का पैसा है, जनता का पैसा है। तो मुख्यमंत्री महोदय से आपने आग्रह किया है, तो आपने सब कुछ देख रहे हैं कि कितना मुख्यमंत्री महोदय गंभीर है। तो हम कहते हैं कि देखिए, आयुष जी, आरोप लगाना जो है सबसे आसान काम है, लेकिन आप इन विषय पर भी देखिए कि जब जब अभी अनीता यादव जी भी कुछ विषय पर बातें उठाई थी, तो मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात है ना कि आप जब बात करते हैं, देखिए 2006 से 2008 तक हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य में सरकार थी। इस राज्य में मनरेगा घोटाला उसी समय हुआ था, और उस मनरेगा घोटाला में वर्तमान 2014 से 2019 के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के संरक्षण में पूजा सिंघल जी को क्लीन चिट देने का काम किया गया था, जब पूरे चार्जेज उन पर था, पूरा करप्शन का चार्जेज था, और राजबाला वर्मा जी के माध्यम से उनका खत्म करने का प्रयास किया गया। और इसी राज्य में, इसी सरकार में उनके घर से पैसा पकड़ा जाता है और उनको जेल जाना पड़ता है। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी उस पर कभी भी कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं किया, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी श्री रघुवर दास जी के संरक्षण में होता है, और उनकी जब जांच की आंच उनके गर्दन तक जाता है, तो उनको महामहिम बना के बचाने का प्रयास सरकार आपका बीजेपी करने का काम करती है। तो इनके द्वारा जो भी जिस तरह की संलिप्तता होता है, उस पर आप देखे होंगे कि जब प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के श्री रघुवर दास जी के सुनील बनवाल जी थे, सुनील बनवाल जी के रिटायर्ड आईएएस ससुर जो थे अरविंद प्रसाद जी, उनको बिहार से बुलाकर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाता है, और उस चेयरमैन के माध्यम से राज्य के टाटा जैसे कंपनी को मतलब लाभ दिया जाता है, और इस राज्य को बिजली विभाग को नुकसान दिया जाता है, भारी नुकसान उनके समय में बिजली विभाग को होता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप कभी भी अपनी भ्रष्टाचार पर, अपने द्वारा जो किए गए भ्रष्टाचार है, उस पर कभी भी कोई जांच नहीं होता। अभी वर्तमान में एक बहुत बड़ा मामला आया था विधानसभा चुनाव से कि महागामा से भारतीय जनता पार्टी के निरंजन कुमार सिन्हा जी ने बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान राज्यसभा के सांसद पर 24 लाख लेन देन का आरोप लगाया था, उसमें भी कहीं भी कुछ मामला सामने नहीं आया। तो हमारा यह कहना है कि राज्य सरकार अगर गंभीर नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जितनी भी भ्रष्टाचार हुआ, वो चाहे तो जेपीएससी भ्रष्टाचार हुआ, विधानसभा नियुक्ति घोटाला हुआ, तो जिन आज एक भी जो देखिए, जब घोटाला हुआ है तो विधानसभा स्पीकर भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसमें मंत्री भी इन्वॉल्व होंगे, उसमें मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन किसी पर कोई जांच नहीं, कोई भी जेल में नहीं, किसी पर कोई एफआईआर नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरा बात इस राज्य के जनता को बताना चाहता हूं कि श्री हेमंत सोरेन की सरकार बिल्कुल गंभीर है। गंभीरता के साथ जो भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं कि रांची के सीओ भी जेल जा रहे हैं, इस राज्य के अगर कोई भी कहीं पर सीआई जेल जा रहा है, कहीं पर पुलिस पदाधिकारी जेल जा रहे हैं, तो सीआईडी और एसआईटी की गंभीरता के चलते, उनकी जिम्मेदारी के चलते, उनके ईमानदारी के चलते, मुख्य सचिव की ईमानदारी, इस राज्य के डीजीपी की ईमानदारी, और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने स्वतंत्र किया है कि राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त राज हो, और इस राज्य में आपका भ्रष्टाचार के साथ साथ हमारा अपराध मुक्त राज हमारा हो, लोग अमन चैन से इस राज्य में रह सके, इस राज्य में सारा लोग व्यवसाय अमन चैन के साथ व्यवसाय कर सके। तो आयुष जी, उसके लिए सरकार बिल्कुल गंभीर है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। बिल्कुल, चलिए जवाब ले लेते हैं। छोटा सा रिएक्शन में प्रतुल जी आएंगे आपके पास। अनीता जी कुछ कहना चाह रहे थे, उससे पहले एक सवाल रहेगा मेरा अनीता जी आपसे। भारतीय जनता पार्टी ने 109 करोड़ रुपए के हिसाब को लेकर सवाल उठाया कि आखिरकार जब उस खाते से पैसे निकल रहे थे, जहां जाने चाहिए तो वहां नहीं पहुंच रहे थे, अकाउंटेबिलिटी उस वक्त नहीं थी। सवाल एक और है, सवाल यह है कि जब आपदा कोष से 1300 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिलता, निकाले गए पैसे का 1300 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिलता है, इस पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो 1300 करोड़ रुपए, ये 109 करोड़ रुपए, इसका हिसाब किताब क्यों सरकार में अधिकारी जो है वो इसका हिसाब नहीं रख पा रहे थे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है। मैं पहले
आपके बात पे बाद में आती जी। हूँ। इन्होंने लालू जी पे सवाल उठाया है ना, तो मैं इन्हें याद दिला दूं कि अमित जी को भी सहरबदर किया गया था निचली अदालत में, उन्हें भी दोषी पाया गया था और वो ज्यादा संगीन मामले में दोषी थे, मर्डर करना, रेप करवाना, दंगा भड़काना। नहीं, कोई गलत ज्यादा ही बयान है। गंभीर अमित शाह जी मामला के है। बारे में ये गलत तो बोल रही है। सदर, ऐसा कोई नहीं था। अगर सुप्रीम मैं कोर्ट बोल ने रही क्लीन हूँ, चिट दिया। बता दीजिए। ये अनर्गल बयानबाजी कर रही है। एक मिनट, नहीं, इस तरीके का आप अमित शाह जी पे कैसे अगर कर ये ऐसा सकते चाहते हैं? उनके हैं, ऊपर तो रेप का ऐसा केस करेंगे। है। ये पता ऐसे नहीं ही बात अपने करेंगे। नेताओं के ऊपर ऐसे ही बात अपने करेंगे। नेताओं के क्यों ऊंचे नहीं? एग्जाम्पल है ना, क्यों? तो उसी के आधार पर करें। ये आयोग आपको रखना चाहिए। प्रत्युल जी, देश के गृह मंत्री है, उन पर ये अनर्गल आरोप लगा रही है। तो मैं उन पर प्रत्युल रॉस के केस में आएंगे आपके हमें पास। सुप्रीम कोर्ट प्रत्युल ने जी के पास क्लीन चिट पेशेंस दिया नहीं था। है। क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इनको ज्ञान का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, ज्ञान का बिल्कुल अभाव है। बिल्कुल, मैं इस पर आ रहा हूँ प्रतुल जी, मैं कह रहा हूँ इस पर, मैं बात कर रहा हूँ इस पर प्रतुल जी, वो ज्ञान का मैं बात कर रहा हूँ इस पर प्रतुल जी। अगर ये बोलेंगे, अगर ये बोलेंगे, बोलते रहेंगे। बिल्कुल इनकी वस्तु को अनिता जी आप अपनी ये जब आरोप लगा रहे थे, मैं आरोप लगाएंगी, तो ठीक है, रेप बोल केस का आरोपी बोल बताती है, ये सिद्ध करते बोल दे। किस तरीके का इनके पार्टी के नेताओं का ट्रैक प्रतुल जी, बोल दे। देख ले। प्रतुल जी। ये देखने आयुष, बिल्कुल। आपने क्यों नहीं रोका उस समय, बिल्कुल। जिस समय ये गृह मंत्री पर इस तरीके मैं की बात पर आ रहा हूँ, मैं अनिता यादव जी से बात कर रहा हूँ। प्रतुल जी मैं आ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। अनिता जी चलिए, आपने आरोप लगाया है, ठीक है, आप आरोप लगाते हैं, लेकिन गृह मंत्री के बारे में तथ्यों के साथ बात आपके चैनल का दुरुपयोग कर रही है, इस फोरम का दुरुपयोग कर रही है, गृह मंत्री के बारे में प्रतुल जी, भागो और भागो नहीं प्रतुल जी, चलेगा। प्रतुल जी। आयुष, मैं बिल्कुल चुपचाप सुन रहा था जिस नहीं, समय ये सुन कहाँ रहे हैं? लेकिन सुनने बात में निकल नहीं बात है। अरे आप ये निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया या नहीं? गृह मंत्री की निचली कैसी खिलाड़ी है? अदालत ने दोषी करार दिया या नहीं? प्रतुल जी, सुप्रीम आप कोर्ट ने उन्हें दोषी साबित किया। अनिता जी, शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। इस तरह की निचली अदालत ने अनिता जी, उन्हें भी अनिता दोषी जी, करार आप अपनी दिया था। बात रखें। शर्म बदल दिया था, शर्म बदल दिया आपके था। पास। इस राज्य में प्रतुल जी, 35 वालों का प्रतुल जी, 35 वालों का रेप होता है आपके और पास। एक बिल्किस वालों नहीं, पूरे राज्य में बिल्किस वालों का बिल्किस वालों जैसे महिलाओं का शिल्पी के मर्डर और रेप के राज्य चढ़ा हुआ है आज सरकार में हुआ था, स्टूडियो में भी। कमाली की 109 करोड़ रुपए के बहस को लेकर सियासत हुई और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। 109 करोड़ रुपए के अवैध निकासी को लेकर कई सवाल उठे। सत्ता पक्ष का कहना है कि हम सजग है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सजग है, मुख्य सचिव सजग है, डीजीपी सजग है, इसलिए आज दोषियों पर कार्रवाई हो रही है और जो भी लोग इसमें संलिप्त है वो सलाखों के पीछे जाएंगे, यह दावा है सत्ता पक्ष का। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात से इतर सोच रही है। कहना है इनका कि भ्रष्टाचार सरकार खुद करवा रही है और आरोप गठित करते हुए जांच भी खुद बैठा रही है, कार्रवाई भी खुद करवा रही है। कैश रिकवरी को लेकर भी सवाल उठाए गए। अनिता यादव का रुख करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ अनिता यादव जी जुड़ी हुई हैं। अनिता जी अपनी बात पूरी करें, अधूरी रह गई थी बात। जी, तो मेरा फिर वही कहना है कि जिस तरह से अमित शाह जी को 109 करोड़ पर आते हैं। मैं पहले मैं अपनी बात का जवाब दे दूं। ठीक है, उन बातों पर जी ठीक है। नहीं, आपने उस समय नहीं रोका था और मैं भी उनके बात में बीच में डिस्टर्ब नहीं की थी, तो मेरी बात पहले सुन लीजिए। जिस तरह से अमित शाह जी को निचली अदालत में दोषी पाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दिया, ठीक है। लालू जी का भी केस उच्चतम न्यायालय में है और जिस दिन आएगा दुनिया देखेगी कि किस तरह से क्लीन चिट मिलता है, क्योंकि जब कोर्ट का आदेश हुआ था 1977 से लेकर के जांच करने के लिए, आदेश आने वाला ये भी पता है राजद को। कोर्ट का पहले आदेश जब आया था, प्रतुल जी बात पूरी कर जब कोर्ट का आदेश आया था जांच करने के लिए, पशुपालन घोटाले का जांच करने के लिए, सबके अंदर होता है, सकारात्मक सोच सब रखते हैं प्रतुल जी। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो जांच था, अरे भाई इनका जब प्रतुल जी देखिए, यही कहा सकारात्मक सोच सबके अंदर होता है, सब उच्चतम न्यायालय का जो आदेश पर पशुपालन घोटाला का जांच हुआ, लालू प्रसाद को दोषी माना है, उसमें 1977 से जांच करना था, लेकिन 1992 से जांच शुरू हुई। तो इसलिए सीआईडी पर ये आरोप है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आएगा, प्रतुल जी न्यायालय पर अपनी सुप्रीमो को लेकर अनिता यादव सकारात्मक सोच रख रही हैं, बोलने दीजिए। सकारात्मक सोचे, कोई भी अपने सुप्रीमो को लेकर आप ये कहते हैं कि हम सीआईडी और एसआईटी पर यहाँ डिस्कशन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल 109 करोड़ पर लौट अनिता जी इस पर बात है, ठीक है। सीधी सी बात है
कि जब लालू जी के केस में उच्चतम न्यायालय का आदेश था कि 1977 से जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच 1977 से ना होकर ये कहाँ है, इसका कौन सा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, मांगिए तो इनसे। ठीक है, पूछिए जजमेंट नंबर बताइए। पढ़ करके आइए ना, नहीं पढ़ के दिखाइए ना, आने वाले दिनों में चर्चा की जाएगी। अनिता जी 109 करोड़ ऐसे मुद्दा बाहर जाएगा, बिल्कुल जिसके पास हिमंत बिस्वा शर्मा, हार्दिक पटेल, मुकुल राय, छगन भुजबल, अजित पवार, अशोक चौहान, शिवराज सिंह, तापस राय जैसे लुटेरे हैं, उसको बोलने का अधिकार नहीं है, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। अनिता जी, जो सीबीआई की बात कर रहे हैं, सुनील सिंह जी की बात करते हैं, तमाम बिंदुओं को जो आपने रखा गहन चिंतन करें। सुनील सिंह जी का रुख करते हैं। अनिता जी लौटेंगे आपके पास भी, प्रतुल जी आपके पास भी लौटेंगे। सुनील सिंह जी का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, आप तमाम बातों को सुने, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो आरोप लगे उसको भी आपने सुना। यह भी आरोप लगे कि पैसों का हिसाब क्यों नहीं रखा गया। जो अधिकारी उस वक्त थे, खास करके जिन कंपनियों के बोर्ड डायरेक्टर की बात हो रही है, उनका सिग्नेचर आखिरकार कैसे हो जाता है? अगर फर्जी सिग्नेचर था तो सत्यापन के वक्त पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस पर जवाब दें। मैं तो पहले ही बताया कि सब कुछ काम चल रहा है, बहुत जल्दी सब कुछ नहीं हो जाता है। आप किसी को भी निर्दोष को नहीं ना फंसा दीजिएगा। देखिए, अभी हमको लगता है कि जो हम भाजपा के जो साथी हैं, देखिए जब बात आई तो अनीता यादव जी ने कुछ बात स्पष्ट किया कि 2010 में वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पर गुजरात के कोर्ट ने जिला बदर करने का काम किया था। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, लेकिन हमारे साथी आपको यह भी स्पष्ट है, हम सारी देखिए विषय बिंदु पर जब चर्चा होती है तो बातें बताना बहुत जरूरी होता है कि यह भी चीज आपको जानकारी है कि 2002 के दंगा में बिल्किस बानो 109 करोड़ पे आएंगे। आप जब बोल रहे थे तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको आरोपों का जवाब आपको सुनना पड़ेगा, आपके आरोपों का जवाब आप सुनना पड़ेगा। देखिए आपने जब आरोप लगाया तो आपको सुनना पड़ेगा। विनम्रता से मैं भी बोल रहा हूँ, विनम्रता से मैं बोल रहा हूँ, विनम्रता से मैं बोल रहा हूँ कि किस स्थिति में राम रहीम को लोकसभा के चुनाव में उसको पैरोल पर छोड़ा जाता है, विधानसभा में छोड़ा जाता है। आप देश के गृह मंत्री को ईमानदार बता रहे हैं और लालू यादव को आप क्या भ्रष्ट बता रहे हैं? क्या बात करते हैं? प्रधानमंत्री कोविड में प्रधानमंत्री केयर फंड क्यों लूटा? जवाब दो उसका, आप जवाब दीजिए। केयर फंड का जवाब दीजिए क्या? इलेक्ट्रल बॉन्ड पेपर क्यों लूटा गया? आप जवाब दीजिए कि नहीं? आप क्या मतलब क्यों जवाब नहीं दिए? आप साफ है, भारतीय जनता पार्टी साफ है, भारतीय जनता पार्टी साफ है। आपके पास 109 करोड़ का मामला किसने लाया? वो 109 करोड़ का मामला श्री हेमंत सोरेन जी लाया ना, अर्जुन मुंडा और रघुबर दास ने और भारतीय जनता पार्टी ने लाने का नाम नहीं किया। आप तो जितनी भी भ्रष्टाचार उसको तो बाहर आने ही नहीं देते हैं, सबको दाब देते हैं। अब तो किसी पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आप कोई कार्रवाई करते हैं मनरेगा में क्यों आप कार्रवाई हो रही है? सरकार ने नहीं किया, दिया। प्रतुल जी आएंगे आपके पास। अरविंद कुमार को संरक्षण से बिजली न्याय बोर्ड के चेयरमैन बनाया गया, रघुबर की सरकार में किसके संरक्षण में बनाया गया? 5 संरक्षण बनाया गया, आपकी सरकार है। इसका जवाब दे दीजिए कि आखिरकार हिसाब किताब रखने में इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? कोई लापरवाही नहीं, कोई लापरवाही नहीं। भारतीय जनता पार्टी लापरवाही होती तो मामला छुपाया जाता। हमारी सरकार ईमानदार है, गंभीर है। अखबार ने इन्होंने इस राज को लूट लिया तो इन्होंने कहा इस मामले को इन्होंने बताया कि 359 करोड़ सीबीएसई का काम उजागर क्या मामला नहीं है। राज की सरकार में 359 का जो काम हुआ वो कहाँ है? वो काम कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, कब हुआ, पैसा गया? बात ऐसे हमारे दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे। बात सुन लेते हैं। सुनील जी जवाब दे रहे सवाल। सरकार ने घोटाला को उजागर नहीं किया, लीडिंग अखबार ने इस स्टोरी के बाद कार्रवाई की गई। पुलवामा में क्या हुआ? इस तरीके की बात देश के शहीदों के तो वही लोग प्रश्न उठाते हैं ना।
क्या होगा? जवाब का दौर जारी है, सियासत भी की बात है। जो विकास कार्य में खर्च होने थे मंत्री चूड़ियां पहन के बैठे थे। 100 करोड़ रुपए, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरती गई, वो 100 करोड़ रुपया जो अलग अलग विभागों में जाने थे लेकिन गए कहीं और। मास्टरमाइंड कोलकाता का बताया जा रहा है। कार्रवाई इस पर आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इस बहस को और जारी रखेंगे और किन किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो अपनी बात रखना चाहती है, खास करके इस 109 करोड़ को लेकर ये सुनेंगे। ऊर्जा विकास निगम को लेकर बहस छिड़ी हुई है, सवाल जवाब का दौर जारी है। सत्ता पक्ष की ओर से कार्रवाई की जा रही है, कैश की बरामदगी भी हुई है। अब तक कुल 1 करोड़ 83 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है मुद्दा 109 करोड़ से जुड़ा है तो कैश रिकवरी पर सरकार का विशेष फोकस होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते प्रतुल जी, आखिरी कुछ मिनट बचे हुए हैं, 2 मिनट अपना फाइनल कमेंट रखें। देखिए, हम तो मुख्यमंत्री मुझे जी से जानना है आग्रह करते हैं। देखिए, शुरू अनिता जी आ रहे हैं आपके पास, अनिता जी आएंगे आपके पास। अनिता जी, मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह होगा कि मुख्यमंत्री जी, सवाल आपके विभाग का है, आपका विभाग ऊर्जा विभाग है, आपके बारे में लोगों ने आपको बड़ा खुशहाली मैंडेट दिया। अनिता जी, सवाल का जवाब आपके रिलायंस को मिली, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऊर्जा विभाग क्योंकि आपके अंदर में आता है, तो एक बार अनिता जी आएंगे आपके पास। अनिता जी, अनिता जी, अनिता जी आएंगे आपके पास। अनिता जी, अनिता जी आएंगे आपके पास। जुड़ा हुआ मामला प्रतीत होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी गुजारिश है कि आखिर जो 6 महीने का विलंब हुआ FIR दर्ज होने में और CID की जांच करने में, बिल्कुल आएंगे। अनिता जी देखिए, आज 109 करोड़ पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, किसी को दोषी आज 109 करोड़ पर हम चर्चा कर रहे हैं। वो जानना चाहिए कि डायरेक्टर अनिता जी, अनिता जी, अनिता जी, देखिए ऐसे मुद्दा हल्का हो जाएगा। इस भारी मुद्दे को, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अगर दूसरे टॉपिक के साथ हम बातचीत करेंगे तो मुद्दा भटक जाएगा। जो बातें सामने आनी चाहिए वो सामने बातें नहीं आ पाएंगी। अनिता जी, अनिता जी, अनिता जी, अनिता जी, कितना ओछा मानसिकता दिखा रहा है। एक महिला होकर सभी चोर है और कौन बोल रही है? विश्व की सबसे बड़ी चोर पार्टी राजद के नेतृत्व का चोर है। मतलब ये तालियां, इनके लिए तालियां। सबसे बड़ी चोर पार्टी दूसरे को चोर करेगी। आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, सियासी गलियों में बातचीत भी है, राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अनिता जी, अनिता जी, 109 करोड़ रुपया झारखंड की जनता की है, 109 करोड़ रुपया झारखंड की जनता की है। अगर सत्ता पक्ष जिस पर बात नहीं करना चाहती है तो विपक्ष को बिल्कुल ही नहीं करना चाहेगी। अनिता जी, अनिता जी, झारखंड राज्य के जनता के पैसों के बारे में अगर सत्ता पक्ष बात नहीं करना चाहेगी तो विपक्ष को मौका मिल जाएगा। आप क्यों विपक्ष को मौका दे रहे हैं? अनिता जी, अनिता जी, इम्पोर्टेंट है, देखिए किस तरीके की बात है। देश के जाबाजों पर सैन्य कार्रवाई पर प्रश्न करने वाले लोग जब आपके यहाँ पैनल में बैठेंगे तो क्या होगा? जिस तरीके से यार है आपके पास आ रहे हैं, आप अपनी बातों को रखिए। भारत तो बात पूरी करें। और इस तरीके की कितनी ओछी मानसिकता कर रही है। अब ये घटिया मानसिकता ना, चलिए देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी है तो निश्चित तौर पर आरोप लगाए जाएंगे। प्रतुल जी, वक्त की पाबंदी है, अनिता जी वक्त की पाबंदी है, सुनील जी का रुख करते हैं। सुनील जी एक फाइनल कमेंट। प्रतुल जी, अनिता जी, अनिता जी, आपके सहयोगी दल के प्रवक्ता बैठे हुए हमारे साथ, उनको अपनी बातें रखने दें। प्रतुल जी, सुनील जी बात पूरी करें। आ रहे प्रतुल जी, आपके पास आएंगे। प्रतुल जी, प्रतुल जी, मेरा आग्रह, सुनील जी गंभीर व्यक्ति है कि मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर यहाँ पर संदेह है तो मुख्यमंत्री जी अच्छी नजीर पेश करे, कोई उन पर आरोप। चलिए अच्छी नजीर पेश करें, एक उदाहरण पेश हो। मान लीजिए हम भी आपके लिए खड़े होकर ताली बजाएंगे,
कौन देखिए, सी भी बीच है में जो आज बेटा तक नहीं को करते, हम जांच देखिए, नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ ऐसे मुख्यमंत्री जनता से जुड़े मुद्दों पर बातचीत वो नहीं हम होगी। जांच नहीं कर सकते। अनिता जी, ऐसे तो ये जनता से नहीं जुड़े होगा, मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पाएगी। एक फाइनल कमेंट, अगर हम फाइनल कमेंट सुनील जी कर सकते हैं। सुनील जी बात हम करेंगे। ये तो नहीं कह रहे कि हम सरकार से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह है। रतुल जी, रतुल जी, रतुल जी, जरा ये कैसे रतुल जी, देखिए, भाषा का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव जनता को भी अपनी बात सुनने में अच्छा लगता है। अगर जनता से जुड़े मुद्दों पर आप हम बात नहीं करेंगे तो जनता फिर किससे उम्मीद करेगी? भाषा का प्रयोग अनिता जी, आप सत्ता पक्ष में हम अभी भी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आप बात नहीं करेंगे तो जनता का उम्मीद टूटेगा। रतुल जी, विपक्ष में आप हैं, तो सत्ता से आपकी भूमिका है सवाल जी, तो हम तो सत्ता ही से प्रश्न करेंगे। यहाँ एक करोड़ का घोटाला हुआ, तो इसमें मोदी जी अमित शाह जी क्या करेंगे? यहाँ तो मुख्यमंत्री जी को ना अनुशंसा करनी होगी। संसद जाने से रोका। मुख्यमंत्री जी को रतुल जी, रतुल जी, अनिता जी, अनिता जी, वो आपके सहयोगी ही बैठे हुए हैं, आपके सहयोगी जी। आयुष तो ये इस तरह की बात आप लोग अभी झारखंड में एक बार बहुत बड़ी बात है। इनको ना इनका रिप्ले करके जरूर भेज दीजिएगा, जरूर, मुझे नहीं लगता। चलिए, ठीक है, ठीक है, बात ही ठीक दिखेगी। है। देखिए, चलिए, ऐसी सुनिए, भाषा भी मर्यादा आप लोग जैसी मैंने मर्यादा नहीं सुना ना, मैंने कभी नहीं सुना। आप लोग जैसे एक मैं महिला मर्यादा को सुनने वाली मैंने नहीं, देखा मुझे नहीं सुनना था पड़े। कि ऐसी इस तरह की चिन्मय भाषा आनंद का के प्रयोग पार्टी वाले करेंगी। जब सर उठा के मैं चल फिर रहे भी हैं, विश्वास मैं करता हूँ, सुरेश जी की बात, सुरेश जी की बात सुन लेते हैं। सुरेश जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रतुल जी, रतुल जी, अनिता जी, सुनील जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ईश्वर इन्हें क्षमा करें, इन्हें नहीं पता ये क्या बोल रही है। चलिए, क्षमा ठीक है, करें ईश्वर, ठीक है, हम इनको तो क्षमा भी नहीं देखिए, करते। ऐसा ना कि इस वक्त आपको इनको क्षमा भी नहीं करते। व्यक्तिगत टिप्पणी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, रतुल जी, रतुल जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। लेकिन लालू प्रसाद की कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। आज के लोगों को सजा हुई। चलिए, सारा घोटाला का आरोप आज के बहस में ये साफ तौर पर सामने आ गया कि यह मुद्दा कितना बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है, सत्ता पक्ष की ओर से भी मुद्दे को लेकर जवाब दिया जा रहा है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए थे। प्रतुल जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। अनिता यादव जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थी। अनिता जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सुनील जी, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। आगे इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा। सबकी उम्मीद यही है कि जल्द कार्रवाई हो और जो भी दोषी हो वो सलाखों के पीछे हो, पैसों की रिकवरी भी जल्द हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।